Hello students, today we are going to start our new chapter, that is kinetic theory of gas, chapter 13. Kinetic theory of gases. Before starting further, I would like to clear some basic laws of gases. Number one is Boyle's law. Boyle's law. According to this law, if temperature is kept constant, टेम्परेचर को अगर हम कांस्टेंट रखें, देन बॉयल ऑब्जर्व्ड सम स्पेसिफिक थिंग्स ड्यूरिंग हिज एक्सपेरिमेंट. उन्होंने क्या कहा कि जो वॉल्यूम है किसी भी गैस का, इट विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस. ओके, जो वॉल्यूम होगा वो प्रेशर की क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा. तो इसी चीज़ को अगर हम देखें तो यहाँ से हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएं तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हो जाता है, एंड इनटू प्रेशर, सो वी विल गेट V अपॉन, सॉरी माय मिस्टेक, इट विल बी वन अपॉन P. So by cross multiplication you will get PV is equals to a constant K, which in physical word mean the product of P and V will always be constant. आप प्रेशर वॉल्यूम का कोई भी वैल्यू लीजिए, लेकिन उनका प्रोडक्ट आपका क्या आना चाहिए कि एक कांस्टेंट आना चाहिए, सेम आना चाहिए. तो हम कहेंगे कि ये जो हमारा है बॉयल्स लॉ फॉलो हो रहा है. इसी में हमारे पास सेकंड लॉ है चार्ल्स लॉ. Charles law. According to Charles law, अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखें, इफ प्रेशर इज कांस्टेंट, देखिए वहाँ पे क्या हो रहा था, बॉयल्स ने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा था, इन्होंने प्रेशर को कांस्टेंट रखा. देन अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ इन्होंने कहा कि जो वॉल्यूम है इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, यानी कि मीन्स टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा वॉल्यूम उतना ज़्यादा होगा गैस का. इन्होंने एक और बेसिक डेफिनेशन दी कि अगर हम पर डिग्री राइज करें टेम्परेचर में, तो जो वॉल्यूम में राइज और इंक्रीज होगा वो उसके इनिशियल का 1/273.15 टाइम्स इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा. डिक्रीज कब होगा, जब टेम्परेचर कम हो रहा होगा 1 डिग्री से. इंक्रीज और डिक्रीज, है ना. इसका क्या मतलब हुआ, इसको थोड़ा सा प्रॉपर्ली समझते हैं. हमने कहा अगर इनिशियल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस कितना है आपका, V नॉट. इनिशियली जो वॉल्यूम है 0 डिग्री सेल्सियस पे वो कितना है, V नॉट है. देन आफ्टर 1 डिग्री सेल्सियस राइज वॉल्यूम विल भी कितना हो जाएगा. अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ उन्होंने कहा 1/273.15 का इंक्रीमेंट होना चाहिए. तो पहले कितना था, V नॉट था, और V नॉट का 1/273.15 और क्या हो जाएगा, इसमें एडअप हो जाएगा. ऐसा इन्होंने चार्ल्स ने कहा था. तो यहीं से हमको क्या मिलता है, यहाँ से अगर आप देखें तो V1 को इधर रहने दें, V नॉट को कॉमन ले लें, तो ये क्या होगा 1+1/273.15. इन द सेम मैनर अगर 2 डिग्री सेल्सियस का राइज हो,
अगर 2 डिग्री सेल्सियस का राइज हो तो आप क्या कहेंगे, V2 विल बी इक्वल्स टू V0 1 प्लस 2 अपॉन 273.15, यानी कि हर एक डिग्री पर आपका जो है 1/273.15 का पहले वाले से क्या हो जाता है, इंक्रीमेंट हो जाता है। ओके, तो यहाँ से हमको जनरल इक्वेशन क्या मिल जाती है कि अगर हमने मान लिया T डिग्री सेल्सियस का राइज हो रहा है, इफ़ राइज जो है वो कितना है, T डिग्री का है, तो हम एक जनरल इक्वेशन यहाँ से निकाल लेते हैं। वो कितनी होगी, V0 1 प्लस T अपॉन 273.15। यहाँ से अगर आप LCM लेंगे तो इट विल बिकम V0 273.15 प्लस T डिवाइडेड बाई 273.5। अब हम टेम्परेचर जो ले रहे थे वो डिग्री सेल्सियस में था, अगर हम उसको केल्विन में कन्वर्ट करें, 0 डिग्री को केल्विन में करेंगे तो क्या मिलेगा भाई, 273.15 प्लस 0 डिग्री, फाइनली हमको मिला क्या, 273.15 केल्विन। इन द सेम मैनर अगर हम T डिग्री सेल्सियस की बात करें तो उसमें भी आप 273.15 को आप क्या करेंगे, T में ऐड कर देंगे, यानी कि इतने केल्विन टेम्परेचर आपको मिलेगा। ये दोनों वैल्यूज़ आप जो हैं यहाँ पे इसमें रख दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, VT विल बी इक्वल्स टू V0, देखिए 273.15 प्लस T कितना है, T सफिक्स में, और 273.15 देखिए 273.15 ये कितना है, T नॉट, इसको T नॉट रहने दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या मिलेगा हमको, VT अपॉन में T अपॉन T इज इक्वल्स टू V0 अपॉन T नॉट। ओके, तो यहाँ से हमको हमारे चार्ल्स लॉ की फाइनल इक्वेशन भी मिल जाती है। आप देखिए रेशियो हमेशा वॉल्यूम और टेम्परेचर का क्या है, सेम है, तो हैंस वी कैन से, हम क्या कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशियो है इट विल बी अ कांस्टेंट। और यहाँ से तो इजीली कोई भी स्टूडेंट बोल देगा कि हाँ, हैंस हम ये कह सकते हैं जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दिस इज द चार्ल्स लॉ। ओके, नाउ थर्ड वन इज जी लुसेक्स लॉ या लुसेक लॉ। ये जस्ट यहाँ पे हमने जैसे प्रीवियसली देखा चार्ल्स लॉ में हमने क्या किया था, हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा था, तो यहाँ पर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए प्रेशर और टेम्परेचर में रिलेशन निकाल देते हैं। इफ़ वॉल्यूम इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो हमारे पास सेम सिचुएशन आती है। सेम सिचुएशन का मतलब क्या है कि हमको प्रेशर और टेम्परेचर का जो रेशियो है वो हमको क्या मिलता है, कांस्टेंट मिलता है। तो यहाँ से हमको क्या पता चला कि जो प्रेशर है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ये हमारा क्या है, जी लुसेक लॉ। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपनी आइडियल गैस इक्वेशन की या परफेक्ट गैस इक्वेशन। दोनों एक ही बात है। तो इसमें आप देखिए हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम तो अपने दोनों जो लॉज हैं बॉयल्स एंड चार्ल्स का उनका यूज़ करते हैं। हमने कहा बाय बॉयल्स लॉ, जो बॉयल्स लॉ है उससे हमें क्या मिला, V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, और बाय चार्ल्स लॉ हमको क्या मिला, जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दीजिए, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 और 2, आपको फाइनली मिलेगा क्या, जो वॉल्यूम है वो कितना होगा, T अपॉन P, है कि नहीं। और अगर आप देखें तो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटते ही एक कांस्टेंट आ जाता है, और ये मल्टीप्लिकेशन में T अपॉन P एज इट इज़, इनको चाहे तो आप इधर ले आइए, नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, PV अपॉन T इज इक्वल्स टू कांस्टेंट।
और ये जो कांस्टेंट है ना, यही आपका क्या होता है, आर के बराबर होता है, जिसे हम फेमसली किस नाम से जानते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो यहाँ से हमको इक्वेशन क्या मिली, पी वी इज इक्वल्स टू आर टी। ये 1 मोल के लिए, अगर आपको n मोल्स के लिए चाहिए, फॉर n मोल्स, आप इसमें क्या करेंगे, n से मल्टीप्लिकेशन दे देंगे, पी वी विल बी इक्वल्स टू पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। यहाँ से आप देखिए आपको क्या मिली, ये आइडियल गैस इक्वेशन मिल गई इस फॉर्म में। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।